गलत सूरत पढ़ के आया, बताएं ना, इस पे फतवा लगेगा? इसको कहेंगे आप यहूदी? इमरान खान की तो आप छोटी छोटी बात पकड़ के बैठते हैं कि किसी तरह हम कोई फतवा झाड़ सकेंगे जी ये यहूदी है। हालांकि ये शर्म वाली बात है, उसने किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करके शादी की थी, इस बात पे फख्र होना चाहिए था, इस बात पे उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था कि उसने किसी को मुसलमान किया। आपको बताना चाहिए था उस औरत को कि हमारा मजहब कितना खूबसूरत मजहब है। आपने उसको इतना तंग किया कि उसको अपने बच्चे, अपना मियाँ यहाँ मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। बच्चे उसके अपने बाप के बगैर रह रहे हैं क्योंकि आपने उसको अपनी असलियत दिखाई कि हम इतने गंदे लोग हैं। और उस एक बात पे आप उसको इस्तेमाल करके अपने सियासी फ़ायदे के लिए उसको आज तक यहूदी कहते आ रहे हैं। ये हर चीज़ में ऐसे हैं। आप फ्रांस से ताल्लुकात बन रहे हैं, किसी को मजहब याद नहीं आ रहा। इसराइल से ताल्लुकात के लिए वफ्द भेजे जा रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा। ये अमेंडमेंट हो रही है जी ट्रांसजेंडर पे, ट्रांसजेंडर के लिए हो रही है, फिर तो ठीक है ना, उनके राइट है, उनके भी राइट है। मगर अगर कोई बंदा कहे मुझे औरत बनना, औरत के मुझे बंदा बनना है, तो ये तो नहीं ना, हमारा कल्चर तो नहीं ना ये है। तो आप उस पर भी कोई नहीं बोल रहा। इंडिया से आपको ताल्लुकात खोलने याद आ गए। इनका मसला ये है कि जब खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं ना, इनको बड़ी आग लगती है। ये कहते हैं जी इस्लामी टच थी है। इनके सपोर्टर ऐसे हैं, आपने दुपट्टा नहीं लिया होगा तो क़यामत आ जाएगी। उनको लगेगा ये इतना बड़ा गुनाह किया हुआ, इसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। उनके लिए जालसाजी, चोरी ये जुर्म ही नहीं है। उनकी बीबी सर पे दुपट्टा लपेट के पूरा मुल्क बेच के खा गई अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके, मगर वो फाइन है। उस पर आराम से कह देते हैं जी चोरी की, चिकारी की तो क्या लगा भी दिया हम पे। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए चोरी, जालसाजी, धोखा, ब्लैकमेलिंग, करप्शन ये बड़ी चीज़ें नहीं है। इनके लिए बड़ा मसला क्या है कि ओहो इनको औरतें सपोर्ट करने आ गई इनके जलसे पे, ये ठीक औरतें ही नहीं है और इसने तो दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ था। और भाई जो तुम्हारी बीबी हर जगह जाती है, जो स्टेजों पर चढ़ के लव यू बोलती फिरती है, वो औरत ही है। हरकतें उसकी औरतों वाली नहीं है, मगर वो औरत ही है ना। आप उसको क्यों हर जगह, उसके बाप और भाई मफरूर है, उस औरत को आगे करके क्यों जाती है? वो हर जगह औरत नहीं है, उसको कहो घर बैठो। वो औरत जाए, जलसे करे, स्टेज पे चढ़ के लव यू बोले तो खैर है। दूसरों की औरतों को भी आप सारे को बातें कर देते हैं कि ये सही घरों की ही नहीं है। इतनी आपकी जुर्रत हो गई है। और उनको तो शर्म आनी चाहिए यू टर्न की बात करते हुए। जो जलसों में खड़े होकर मरीम नवाजी फरमाती थी ना कि इमरान खान को वोट ना देना, इमरान को वोट दिया तो जरदारी को वोट है, जरदारी इमरान भाई भाई। तो अभी जरदारी किसका अब्बू है? जो बिलावल कहता था कि जी ये ज़ियाउल हक की पैदावार है, ये नाजायज़ औलाद है उसकी, ये यू टर्न नहीं होता। वो जो डीजल साहब फरमाते थे औरत की हुकूमत ही जायज़ नहीं है, अभी उसकी औरत को कंधे पे बिठा के घूम रहे होते हैं, तो ये यू टर्न नहीं होता। बीबी सुबह फरमा के जाती है कि जी बेंच फिक्सिंग हो रही है, दोपहर को उसी अदालत के आगे भीख मांगने पहुंच जाती है कि मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। तो ये यू टर्न नहीं होता है। ये मतलब इनको सारे इनके हलाल यू टर्न है। जिसका पेट फाड़ना था इसके चाचा ने, उसके साथ बैठा हुआ गोद में जुड़ के जाके, तो वो यू टर्न नहीं हुआ। इनको अपने सारे यू टर्न भूल जाते हैं। जरदारी साहब ने फरमाया था ना काफी कातल लीग है, सारी रात सुजात चौधरी के पैर पकड़ के बैठा रहा। यू टर्न नहीं होता ये। इनको अपनी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? यू टर्न है या कौन सा टर्न है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है जी, और इस महंगाई की कमर तोड़ने के लिए, इस हुकूमत की कमर तोड़ने के लिए अवाम भी घरों से निकल आए हैं। आप पीछे देख सकते हैं अवाम की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक पहुँच चुकी है। कप्तान के जो अगला लाहेअमल है उसका बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कप्तान की सबसे बड़ी जियाली सपोर्टर सनम। आम बंदे का क्या हाल कर दिया है जो महंगाई है, एक मिडिल क्लास जो बंदा है उसका क्या हाल कर दिया है आपकी नज़र में? तो ये जो बड़े दावे करके आए थे कि हम बड़े तजर्बाकार हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, अब बताएं ना लोगों को इन्होंने क्या हाल किया है। अब क्यों रोते हैं मुफ्ता साहब आके टीवी पे कि आंसू बहा बहा के, टसवे बहा बहा के मर गए और हमसे तो हुआ नहीं। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जी हमसे तो महंगाई काबू नहीं हुई, बिल्कुल ठीक बात नहीं हुई। तो फिर तुम लोग क्या करने आए थे? लोगों को बताओ ना कि तुम लोग कितने नालायक हो। अब तमाशे ना करके दिखाओ, तुम लोगों ने ठीक करना था। लोग भूखे मर रहे हैं। अब जहाँ सैलाब है वहाँ पर इतनी इमदाद आ रही है और वहाँ जा ही नहीं रही है। वहाँ लोग एक आटे के पैकेट के लिए एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं कि वहाँ पर खाने की रोटी नहीं है। और ये बाहर याशियाँ कर रहे हैं, ये 5-5 हज़ार पर डे के कमरे में स्टे कर रहे हैं। वो बीबी वहाँ पे 35,000 के उसने 3 बैग, $35,000 के 3 बैग खरीदे हैं कल उसने, मरियम औरंगजेब ने। मतलब इनको शर्म भी नहीं आ रही है। ये लोग इतने बेशरम लोग हैं, आवाम के पैसे पे याशी कर रहे हैं ये लोग। बाहर जाके कहते हैं कि सैलाब ज़दगान है, हमारे लिए पैसे दो, मुल्क के अंदर सैलाब आया हुआ है। इन पर यकीन कौन करे? यहाँ पे शाजिया मरी साहबा कह रही हैं हैकर्स ने हमला कर दिया। अब वो बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि हैकर्स कौन है, हमला किसने किया। हैकर्स वो इसलिए कह रही थी क्योंकि इनको किसी ने 1 रुपया दिया ही नहीं होना। इन पे तो कोई एक आने का भी भरोसा नहीं करता, और इतना तो इनके दिल नहीं है कि ये अपने पास से निकाल के पैसे डाल देते उसमें। तो ये तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हैकर रही, हैक करके ले गया। वो तो हमें भी पता है इनको किसी ने 1 रुपया नहीं दिया होगा। शहबाज शरीफ बताए ना इसको लोगों ने कितने फंड में, इसके रिलीफ में कितने फंड रिलीफ में पैसे दिए हैं, किसी ने कोई पैसा नहीं दिया इनको। लोग भरोसा ही नहीं करते। हमने पिछले दिनों देखा है कि मरियम नवाज साहिबा बड़ी बातें कह रही हैं जी, यू टर्न ले गया, माफ़ी मांग गया, आपने ज़रूर सुना होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं तो वो क्या चाहती थी, उनके बाप की तरह अदालत पे डंडे लेके चढ़ के वहाँ पे हमले कर देता। और उनको तो शर्म आनी चाहिए यू टर्न की बात करते हुए। जो जलसों में खड़े होकर मरीम नवाजी फरमाती थी ना कि इमरान खान को वोट ना देना, इमरान को वोट दिया तो जरदारी को वोट है, जरदारी इमरान भाई भाई। तो अभी जरदारी किसका अब्बू है? जो बिलावल कहता था कि जी ये ज़ियाउल हक की पैदावार है, ये नाजायज़ औलाद है उसकी, ये यू टर्न नहीं होता। वो जो डीजल साहब फरमाते थे औरत की हुकूमत ही जायज़ नहीं है, अभी उसकी औरत को कंधे पे बिठा के घूम रहे होते हैं, तो ये यू टर्न नहीं होता। बीबी सुबह फरमा के जाती है कि जी बेंच फिक्सिंग हो रही है, दोपहर को उसी अदालत के आगे भीख मांगने पहुंच जाती है कि मुझे मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। तो ये यू टर्न नहीं होता है। ये मतलब इनको सारे इनके हलाल यू टर्न है। जिसका पेट फाड़ना था इसके चाचा ने, उसके साथ बैठा हुआ गोद में जुड़ के जाके, तो वो यू टर्न नहीं हुआ। इनको अपने सारे यू टर्न भूल जाते हैं। जरदारी साहब ने फरमाया था ना काफी कातल लीग है, सारी रात सुजात चौधरी के पैर पकड़ के बैठा रहा। यू टर्न नहीं होता ये। इनको अपनी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? यू टर्न है या कौन सा टर्न है? सनम खान साहब की बात पे तो बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया जाता है, लेकिन अब जब बिलावल की स्टेटमेंट आती है तो हमें वहाँ से गम और गुस्से की स्टेटमेंट नहीं सुनने को मिल रही। क्या वजह? शर्म वाली बात है कि आपके मुल्क में अगर आपको कोई बात कर दे, आपको क्रिटिसाइज कर दे, आप मरने वाले हो जाते हैं, आप धमकियां लगाने लग पड़ते हैं, आपको गम और गुस्से आ जाते हैं, आपको लगता है आपको कोई बात नहीं कर सकता। अगला वो बेवकूफ़ इंसान बाहर बैठ के आपके बारे में इज्जत अफजाई करवा रहा है आपकी, कि आप किसी की चाकरी करते थे, वो आपको कंट्रोल करता था। इनकी भी मुझे समझ नहीं आती। जब वो हुकूमत में था तो ये कहते थे वो सिलेक्टेड है, उसको लेकर आए हैं, वो डमी है, वो कठपुतली है। ये बिलावल साहब भी फरमाते थे कि वो कठपुतली हैं, और अब वो बाहर जाके फरमा रहा है कि ये सबको कंट्रोल करता था, ISI भी इसकी नौकर थी। और वो जो यहाँ बैठे हुए हैं सिलेक्टिव गुस्से वाले, उनको ना शर्म आ रही है, उनको ना गुस्सा आ रहा है। सारी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, इज्जत अफजाई हो रही है, वो तमाशा देख रहे हैं। ये हालात जा किस तरफ रहे हैं? कल को खुदा न खास्ता, जैसे IMF भी कहता है मुल्क तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, खुदा न खास्ता अगर हो जाता है, जिम्मेदारी किसके सर पे होगी? लेकिन आप जब आए थे तो 18 अरब रुपया था खजाने में, अभी 8 अरब है कि 7 अरब है। हाँ, तो वो अब आप जब ऐसे नालायकों और चोरों को पकड़ा देंगे, ये तो सबको पता था ना कि वो हुकूमत वो इसलिए तो नहीं ले रहे कि उनको लोगों की फिक्र थी। उनके अपने कितने बंदे टीवी पे बैठ के मान चुके हैं कि हमने अपने केस माफ़ करवाने थे, अगर हम अपने केस ना माफ़ करवाते तो ये हमें छोड़ता ना। वो अपने लिए आए थे, जब वो आए हैं आवाम के लिए नहीं थे, तो उनको क्या लगे कि कोई मर गया या महंगाई हो गई या हालात ख़राब हो गए। अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, ना मार्केट रेट पे, ना डॉलर पे, ना लोग जलील होते फिर हैं उस पर। अभी सब ठीक चल रहा है इनके मुताबिक। बेशर्म तकरीर वो थी जिसका असर, और आज तक लोग उसकी तारीफें करते रहे कि ये थूक वाली तकरीर गई है, कोई मुआवजा बंदा है इसका? और वो भी गई है। और ये जो गलत सूरत पढ़ के आया, आप बताएं ना, इस पे फतवा लगेगा? इसको कहेंगे आप यहूदी? इमरान खान की तो आप छोटी छोटी बात पकड़ के बैठते हैं कि किसी तरह हम कोई फतवा झाड़ सकेंगे जी ये यहूदी है। हालांकि ये शर्म वाली बात है, उसने किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान करके शादी की थी, इस बात पे फख्र होना चाहिए था, इस बात पे उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था कि उसने किसी को मुसलमान किया। आपको बताना चाहिए था उस औरत को कि हमारा मज़हब कितना खूबसूरत मज़हब है। आपने उसको इतना तंग किया कि उसको अपने बच्चे, अपना मियाँ यहाँ मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। बच्चे उसके अपने बाप के बगैर रह रहे हैं क्योंकि आपने उसको अपनी असलियत दिखाई कि हम इतने गंदे लोग हैं। और उस एक बात पे आप उसको इस्तेमाल करके अपने सियासी फ़ायदे के लिए उसको आज तक यहूदी कहते आ रहे हैं। हालांकि ये तो फख्र करने वाली बात थी, उसने किसी काफिर को मुसलमान करके उससे शादी की थी। मुसलमान ठेकेदार बने फिरते हैं ये लोग, लेकिन जब बिल पास होता है, एक आपने पता ही होगा आपको, उसके बारे में लवातदाम कर दी जाती है। ट्रांसजेंडर बिल के नाम से बताया कुछ गया, लेकिन पसे पर्दा उसके जो हक़ाइक़ थे वो कुछ थे। तब कहाँ दिए सारे मज़हब के ठेके? ये हर चीज़ में ऐसे हैं। अब फ्रांस से ताल्लुकात बन रहे हैं, किसी को मज़हब याद नहीं आ रहा। इसराइल से ताल्लुकात के लिए वफ़द भेजे जा रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा। ये अमेंडमेंट हो रही है जी ट्रांसजेंडर पे, ट्रांसजेंडर के लिए हो रही है, फिर तो ठीक है ना, उनके राइट है, उनके भी राइट है। मगर अगर कोई बंदा कहे मुझे औरत बनना है, औरत के मुझे बंदा बनना है, तो ये तो नहीं ना, हमारा कल्चर तो नहीं ना ये है। तो आप उस पर भी कोई नहीं बोल रहा। इंडिया से आपको ताल्लुकात खोलने याद आ गए। इनका मसला ये है कि जब खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं, इनको बड़ी आग लगती है, कहते हैं जी इस्लामी टच थी है। इनके सपोर्टर ऐसे हैं, आपने दुपट्टा नहीं लिया होगा तो क़यामत आ जाएगी, उनको लगेगा ये इतना बड़ा गुनाह किया हुआ, इसने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। उनके लिए जालसाजी, चोरी ये जुर्म ही नहीं है। उनकी बीबी सर पे दुपट्टा लपेट के पूरा मुल्क बेच के खा गई अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके, मगर वो फाइन है, उस पर आराम से कह देते हैं जी चोरी की चिकारी की तो क्या हुआ, लगा भी दिया हम पे। ये ऐसे लोग हैं जिनके लिए चोरी, जालसाजी, धोखा, ब्लैकमेलिंग, करप्शन ये बड़ी चीज़ें नहीं है। इनके लिए बड़ा मसला क्या है कि ओहो इनको औरतें सपोर्ट करने आ गई इनकी जलसे पे, ये ठीक औरतें ही नहीं है, और इसने तो दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ था। और भाई जो तुम्हारी बीबी हर जगह जाती है, जो स्टेजों पर चढ़ के लव यू बोलती फिरती है, वो औरत ही है। हरकतें उसकी औरतों वाली नहीं है, मगर वो औरत ही है ना। आप उसको क्यों हर जगह, उसके बाप और भाई मफरूर है, उस औरत को आगे करके क्यों जाती है? वो हर जगह औरत नहीं है, उसको कहो घर बैठो। वो औरत जाए जलसे करे, स्टेज पे चढ़ के लव यू बोले तो खैर है, दूसरों की औरतों को भी आप सारे को बातें कर देते हैं कि ये सही घरों की ही नहीं है। इतनी आपकी जरूरत हो गई है। खान साहब ने इनको बहुत ढील दी है। पहले ये नैब के ऊपर तरामीम करते हैं,
जब केस अपने आप ख़त्म हो जाता है, भाई निकल के कहते हैं हम सुरखरू हो गए। कैसी मुनाफकत है? ऐसी बात है कि वो औरत ने कल $35,000 के 3 बैग मंगाए हैं, उसका बेटा 27 लाख की शॉल लेके घूमता है, ठीक है, बड़े बड़े घरों में रहती है, और अदालत में वो कह रही थी ये जदादी मुझे तो नहीं पता कैसे बनी है, मुझे पता नहीं, उसके फ़ायदे अयाशियाँ मैं ही उठा रही हूँ, मेरे बच्चे अयाशियाँ कर रहे हैं, मगर मुझे क्या पता मेरे पास कहाँ से आ गई, तो मैं जिम्मेदार तो नहीं ना हुई। मतलब ये कौन सा कानून है? आप उस पैसे पे अयाशी कर रही है, मगर आपको उस पैसे का हिसाब नहीं देना, और बेशर्मों की तरह बाहर आके बता रही है कि देखो ये मैंने तो नहीं कमाई थी। वो तो हमें भी पता, बीबी तुम एक दिन कहीं नौकरी करने के काबिल नहीं हो, तुम इतनी नालायक हो, तुम स्कूल भी सिफारिशी कॉलेज करा के भर्ती हुई हो, पार्टी तुम्हें अपनी बाप की वजह से मिली हुई हो, तो हमें भी पता तुम पैसे कमाने के काबिल नहीं हो। मियाँ तुम्हारा एक कैप्टन रिटायर्ड है, तो तुम्हारे पास कहाँ से पैसा आया? सवाल तो वही है ना, क्यों आया? तुम्हारा बाप प्राइम मिनिस्टर था, 3 दफ़ा चोरी कर करके उसने अपने बच्चों के नाम सारा पैसा रखवा दिया है, तो अब हिसाब नहीं देना जो बच्चे उस पर अयाशी कर रहे हैं। तुम्हारे 16 साल के बच्चे अरबपति थे भाई तुम्हारे, तो वो हिसाब देना कहाँ से आया था वो। फिर आप हरास करने निकल पड़ते हैं औरतों और बच्चियों को। एक 12 साल की बच्ची के पीछे पड़े हुए हैं ये सोशल मीडिया पर। इनके 16 साल के गैंडे जो हैं वो अरबपति हो सकते हैं, मगर एक 12 साल की बच्ची का पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं हो सकता, उसको सियासत में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इन्हें हजम क्यों नहीं आता? उस बच्ची के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए शहरबानों के पीछे? शर्मी की हद तक कि आप जैसे सपोर्टर होते हैं, जैसे मैं अगर कोई बयान देती हूँ तो इमरान खान का इससे लेना देना नहीं है, वो मुझे जानते भी नहीं होंगे, मगर आप इतनी आप एक पार्टी की सदर बन गई हैं, चले गलती से बन गई, आप अपने ऑफिशियल पेज से छाप रही हैं कि जी ये फितना फसाद करा रहा है, मजहब काट अपने पेज से खेल रही हैं। और इतने बड़े आपके हिना परवेज भट्ट जैसी MP MNA जो भी है वो फालतू औरत, वो अपने अकाउंट से कह रही है कि जी बच्ची की कैसी तरबियत की है, बच्ची को उसकी माँ ने का चोरी चकारी करना सिखा दी है। आपका मतलब है चोर को चोर ना कहो, लेकिन बच्ची सियासत में बात ना करे। वो क्यों? उसका राइट है, हर बच्चे का, हर इंसान का राइट है। वो अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है तो आप कौन है रोकने वाले? आपने लिखवाई हुई है कि हमारे नाम पे है, सारी चोरियां भी हमने करनी है और सियासत भी सिर्फ हम करेंगे। और एक 12 साल की बच्ची, मगर ये इतने गिरे हुए लोग हैं, अगर ये 10 महीने की बच्ची को जेल में रखवा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि इन्होंने बदला लेना था। ये आधी रातों को लोगों के बेडरूमों में वो लोग घुसा सकते हैं। किसी भी गैरतमंद को ना, जिसमें ज़रा सी भी गैरत हो, आप उसको बताएं ना कि आधी रातों को किस तरह कमरे में घुसने, वो कहेगा गलत काम किया था। मगर वो इतनी गिरी हुई औरत है कि जिसने ये काम करवाया उसको कह रही थी ये हमारा हीरो है, तो आप उस औरत से क्या उम्मीद करते हैं? वो यही करेगी। शुक्रिया आपके वक्त का। जो अवाम है वो यहाँ पर मौजूद है, खान साहब के अगले लाए अमल का यहाँ पे बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।